अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर शो का मेन इवेंट अनाउंस हो चुका है। WWE से लोगन पॉल के गायब रहने के बाद लोगन पॉल ने रिटर्न कंफर्म कर दिया है। सीएम पंक रेसलमेनिया 41 पर किसको फेस करेंगे ये भी फाइनली रिवील हो चुका है। तो गाइज वहीं एलए नाइट के इंजर्ड होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे WWE के रॉ के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर मंडे नाइट रॉ की, तो ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी। लास्ट वीक जब WWE ने मंडे नाइट रॉ किया तो शो को 1.3 मिलियन व्यूअरशिप मिली। बट इस हफ्ते जब WWE ने मंडे नाइट रॉ किया तो शो की व्यूअरशिप लगभग 2 लाख बढ़ चुकी गए। और इस हफ्ते WWE के मंडे नाइट रॉ को 1.5 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए। और इस हिसाब से इस हफ्ते का रॉ लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा हिट रहा है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के NXT के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर NXT की, तो लास्ट वीक जहां WWE के NXT शो को 6,80,000 व्यूअरशिप मिली थी, वहीं इस हफ्ते WWE के NXT की व्यूअरशिप भी लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है। और WWE के इस हफ्ते के NXT शो को 7,08,000 लोगों ने देखा है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 30,000 ज्यादा है। और ओवरऑल व्यूअरशिप के मामले में इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ और NXT दोनों ही हिट रहे गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं फॉर्मर यूएस चैंपियन एलए नाइट की। गाइस ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, नाकामुरा एलए नाइट को हलाकर न्यू यूएस चैंपियन बन चुके गए। बट गाइस यहीं अब एलए नाइट के इंजर्ड होने को लेकर बैक स्टेज से शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही गए। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते एलए नाइट WWE के लेटेस्ट लाइव इवेंट पर काम करने वाले थे, बट लास्ट मिनट के ऊपर WWE ने एलए नाइट के मैच को कैंसिल कर दिया। और मैच के कैंसिल होने का रीजन और कुछ नहीं बल्कि एलए नाइट का इंजर्ड होना है। और गाइस वैसे तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली यहाँ पर एलए नाइट को ये इंजरी कब हुई और एग्जैक्टली यहाँ पर ये इंजरी क्या है। बट गाइस WWE के इंजर्ड होने की वजह से वो यहाँ पर लाइव इवेंट पर काम नहीं कर रहे गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली यहाँ पर एलए नाइट की ये इंजरी कितनी सीरियस होती गए, क्योंकि अगर यहाँ पर ये कोई सीरियस इंजरी हुई तो वो लंबे टाइम तक WWE से गायब रहेंगे। और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि एलए नाइट लंबे टाइम तक WWE से गायब रहे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE सुपरस्टार लोगन पॉल की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लोगन पॉल लंबे टाइम से हमें WWE के अंदर देखने को नहीं मिले गए और लंबे टाइम तक WWE से गायब रहने के बाद अब यही फाइनली लोगन पॉल WWE के रॉ के नेटफ्लिक्स के प्रीमियर के ऊपर ऑफिशियली उनका रिटर्न करने वाले गए। गाइस यहाँ पर कल रात को WWE ने रॉ और नेटफ्लिक्स को लेकर ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमें यहाँ पर ट्रिपल एच, केविन ओवेंस, सीएम पंक सहित बहुत सारे रेसलर देखने को मिले। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लोगन पॉल उनका शॉकिंग अपीयरेंस देते गए और वो ये अनाउंस करते गए कि WWE से लंबे टाइम तक गायब रहने के बाद वो ऑफिशियली यहाँ पर उनका रिटर्न कर रहे गए। और वो यहाँ पर ऑफिशियली WWE के स्मैकडाउन को छोड़कर अब यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर मूव कर रहे गए। और कल यहाँ पर लोगन पॉल ये कंफर्म करते गए कि 6 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर पहले रॉ के ऊपर लोगन पॉल शो के ऊपर लाइव अपीयर होंगे। देखना दिलचस्प होने वाला है कि पॉल के रॉ पर मूव करने के बाद अब वो यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर क्या करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रॉ और नेटफ्लिक्स की, तो कल यहाँ पर WWE के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर नेटफ्लिक्स पर पहले रॉ को लेकर काफी सारी बड़ी अनाउंसमेंट हुई, जहां पर WWE ने इस चीज को कंफर्म किया कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर पहले शो पर जहां सोलो सकवा रोमन रेंस को फेस करेंगे, वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर सीएम पंक एक्शन में होने वाले गए। और रोमन रेंस और सोलो सकवा के हाई प्रोफाइल मैच होने के बाद भी वो मैच शो को मेन इवेंट ना करके बल्कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का ड्रीम मैच शो को मेन इवेंट करेगा। और 6 जनवरी को रॉ के मेन इवेंट के ऊपर पंक और रॉलिंस का मैच शो को क्लोज करने वाला है। देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक और रॉलिंस के इस मैच के एंडिंग पर दोनों में से कौन एक दूसरे को बीट करता है। बट गाइस जहां तक बात रही रॉ और नेटफ्लिक्स की, तो गाइस यहीं अब जबकि रोमन रेंस का भी रॉ पर मैच अनाउंस हो चुका है, तो फैंस के मन में काफी सवाल है कि क्या रोमन रेंस परमानेंटली रॉ के ऊपर रहने वाले गए। इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि WWE के रॉ के नेटफ्लिक्स पर मूव करने के बाद फिलहाल के प्लान्स के हिसाब से रोमन रेंस रॉ के ऊपर रहने वाले गए। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि रोमन रेंस स्मैकडाउन पर अपीयर नहीं होंगे। गाइस यहाँ पर WWE के करंट प्लान के हिसाब से रोमन रेंस रॉ और स्मैकडाउन दोनों के ऊपर काम करेंगे। बट वो यहाँ पर स्मैकडाउन के मुकाबले अब यहाँ पर रॉ के ऊपर ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि WWE के रॉ को लेकर WWE ने नेटफ्लिक्स से मोटे पैसे लेकर टीवी डील की गए और नेटफ्लिक्स यहाँ पर रोमन रेंस को रॉ के ऊपर चाहती गए। देखना दिलचस्प होने वाला है कि रोमन रेंस रॉ और स्मैकडाउन दोनों शो में से किस शो के ऊपर कब अपीयर होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया 41 की।
बात करें रेसलमेनिया 41 की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। ऑलरेडी यहाँ पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि अगले साल यहाँ पर रॉक रॉयल रंबल को जीतकर रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट पर कोडी को टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। बट रॉक और कोडी के हाई प्रोफाइल टाइटल मैच के रूमर्स के बाद अब एक और रेसलर रेसलमेनिया 41 के ऊपर 100% टाइटल के लिए चैलेंज करने वाला है और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। सीएम पंक के लास्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद इस साल रॉयल रंबल के अंदर सीएम पंक के जीतने के बहुत ही ज्यादा चांसेस थे। बट गाइस यहाँ पर सीएम पंक की जगह कोडी ने रॉयल रंबल को जीता और अब यहाँ पर एक बार फिर से नेक्स्ट ईयर सीएम पंक के रेसलमेनिया मेन इवेंट करने को लेकर बैक स्टेज से बड़ी रिपोर्ट आ रही है। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 41 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से सीएम पंक वर्ल्ड टाइटल मैच में फीचर होने वाले गए और अभी तक तो ये कंफर्म नहीं हुआ है कि सीएम पंक एग्जैक्टली रेसलमेनिया 41 के ऊपर रॉ और स्मैकडाउन में किसके वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करेंगे और क्या यहाँ पर ये मैच रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा या नहीं। बट ये यहाँ पर आप लोग कंफर्म मानकर चल सकते हो कि रेसलमेनिया 41 के ऊपर सीएम पंक वर्ल्ड टाइटल मैच में होने वाले गए और अब ये आने वाला टाइम बचाएगा कि सीएम पंक यहाँ पर कौन से वर्ल्ड चैंपियन को फेस करते गए और पंक का ये वर्ल्ड टाइटल मैच रेसलमेनिया को मेन इवेंट करता है या नहीं। वाला आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को सीएम पंक को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में डालना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।